क्या आज की इस आधुनिक, अति स्वतंत्र और बहुत ही तेजी से बदलती दुनिया में प्राचीन दंड नीति का कोई भी व्यावहारिक महत्व बचा है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो अक्सर तब उठता है जब हम समाज के वर्तमान स्थिति को देखते हैं। बिल्कुल। मतलब जब हम कानून के शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमाओं के बारे में विचार करते हैं तो एक बहुत ही आम धारणा सामने आती है। हाँ, कि जब किसी समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ती है तो क्या स्वाभाविक रूप से अनुशासन कम हो जाता है? सही कहा। और अगर नियमों में बहुत ज्यादा ढील दी जाए तो क्या कोई भी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था लंबे समय तक टिक सकती है? ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। तो चलिए आज इसी उलझन को गहराई से सुलझाते हैं। आज हम अपनी इस 7 भागों की दंड नीति श्रृंखला के अंतिम और मैं कहूंगा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गए हैं। जी, और इस विस्तृत चर्चा का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। एग्जैक्टली। हाँ। हम स्वतंत्रता, कानून और इन दोनों के बीच के उस बेहद नाजुक संतुलन को एक साथ रखकर देखने वाले हैं। हाँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना बहुत आवश्यक है। हाँ, वो जो तटस्थता वाली बात है। बिल्कुल। हमारे सामने जो स्रोत हैं उनमें कई ऐसे विचार हो सकते हैं जो आज के राजनीतिक विमर्श में अलग अलग विचारधाराओं से जुड़ते हुए महसूस हों। लेफ्ट विंग या राइट विंग जैसे। हाँ, लेकिन हमारी ये चर्चा वामपंथी, दक्षिणपंथी या किसी भी आधुनिक राजनीति से पूरी तरह दूर है। हम यहाँ मौजूद किसी भी विचार का समर्थन नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी विचारधारा का पक्ष ले रहे हैं। हमारा काम केवल एक निष्पक्ष माध्यम बनना है। बिल्कुल, निष्पक्ष रहकर इन प्राचीन स्रोतों और शास्त्रों में छिपे विचारों को ठीक उसी तरह सामने रखना है जैसे वे लिखे गए हैं। हाँ। ये पूरी तरह से एक दार्शनिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन है। और इस पूरे विषय में जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है वो ये है कि जब हम इन सदियों पुराने ग्रंथों के पन्नों को पलटते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें ये एहसास होता है कि तकनीक और जीवन शैली में चाहे कितने भी बदलाव आ गए हों, मानव स्वभाव के जो मूल तत्व हैं वो आज भी वही हैं। वो कभी नहीं बदलते। बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोत केवल उस समय के लिए नहीं लिखे गए थे, वे मानव विज्ञान की ऐसी सच्चाइयां उजागर करते हैं जो समय के साथ हमेशा प्रासंगिक रहती हैं। तो हम यहाँ किसी प्राचीन व्यवस्था को सही या गलत ठहराने के लिए नहीं बैठे। नहीं, हम बस ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उन सूत्रों को आज के इस अत्यधिक जटिल समाज के संदर्भ में कैसे डिकोड किया जा सकता है। और यही बात इस पूरे अध्ययन को इतना प्रासंगिक बना देती है। तो चलिए शासक, समाज और धर्म के उस त्रिकोणीय और गहरे संबंध से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, मनुस्मृति का वो प्रसिद्ध संदर्भ। बिल्कुल। जब भी हम न्याय और व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे पास जो सोर्स हैं उनमें मनुस्मृति के 8वें अध्याय का एक श्लोक बार बार आता है, धर्मो रक्षति रक्षितः। यानी जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। हाँ, अब जो लोग इस विषय को गहराई से समझते हैं वे जानते हैं कि यहाँ धर्म का अर्थ किसी पूजा पद्धति या रिलीजन से नहीं है, बल्कि कर्तव्य, न्याय और सही आचरण से है। एग्जैक्टली। लेकिन जो बात हमारे स्रोतों में सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि इसका सीधा संबंध आधुनिक संस्थाओं से कैसे जुड़ता है। मतलब अगर कोई संस्था अपने ही बनाए नियमों की रक्षा नहीं कर रही है तो वो समाज की रक्षा कैसे कर सकती है? बिल्कुल। इस धारणा को अगर हम आज के संस्थागत ढांचे या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पर लागू करें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। न्यायपालिका, प्रशासन या पुलिस की तरह। हाँ, ये सभी नियामक संस्थाएं समाज में उसी धर्म यानी न्याय और व्यवस्था की स्थापना के लिए बनाई गई हैं। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि जब ये संस्थाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं, यानी जब वे धर्म की रक्षा करती हैं। बिल्कुल, कभी वे स्वयं भी सुरक्षित रहती हैं। अगर कोई संस्था भ्रष्ट हो जाए या अपने ही नियमों को तोड़ने लगे तो क्या होगा? समाज का उस पर से विश्वास उठ जाएगा। और जब विश्वास खत्म होता है तो उस संस्था का पतन निश्चित है। तो ये एक तरह का पारस्परिक चक्र बन जाता है। सही कहा। संस्थाएं न्याय की रक्षा करती हैं और न्याय बदले में उन संस्थाओं की प्रासंगिकता और उनके अस्तित्व की रक्षा करता है। ये बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है। आखिर संस्थाएं शून्य में तो काम नहीं करती, उन्हें चलाने वाले लोग होते हैं। हाँ, मानव नेतृत्व। और यहीं पर हमारे स्रोत एक और बहुत ही शानदार बिंदु सामने रखते हैं जो सीधे तौर पर नेतृत्व के प्रभाव के बारे में है। भगवद गीता के 3 अध्याय में एक बहुत ही प्रसिद्ध विचार है, यद्यदा चरति श्रेष्ठः तत्तदेव वितरोजना, जिसका अर्थ है कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य लोग भी वैसा ही करते हैं। बिल्कुल।
अगर इसे हम आज के लीडरशिप मॉडल पर रखकर देखें तो ये किसी भी व्यवस्था की सफलता या विफलता का सबसे बड़ा कारण नजर आता है। समाज हमेशा अपने शीर्ष नेतृत्व का अनुसरण करता है, चाहे वो देश की सरकार हो या कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस हो। या फिर कोई सामाजिक संगठन ही क्यों ना हो। नेतृत्व जिस रास्ते पर चलता है, बाकी लोग अनजाने में उसी रास्ते को अपना लेते हैं। एक तरह से वो एक मानक तय कर देते हैं। एग्जैक्टली अगर शीर्ष पर बैठे लोग नियमों को ताक पर रखकर अपना काम निकालते हैं तो व्यवस्था के निचले स्तर पर ईमानदारी की उम्मीद करना बिल्कुल बेमानी हो जाता है। मैं मानती हूँ कि शासन की गुणवत्ता ही वास्तव में सामाजिक आचरण को आकार देती है। गीता का ये सूत्र शासन और नागरिक के बीच के मनोवैज्ञानिक संबंध को बहुत ही सटीकता से स्थापित करता है। नेतृत्व का काम केवल नियम बनाना या उपदेश देना नहीं है, बल्कि उन नियमों को स्वयं के आचरण में जीकर दिखाना है। रोल मॉडल बनना। हाँ, जब एक आम नागरिक ये देखता है कि उसके नेता या शासक स्वयं कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं, तो उसके भीतर भी नियमों के पालन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति जन्म लेती है। और इसके विपरीत जब नेतृत्व में ही दोहरा मापदंड हो तो समाज में अराजकता फैलने में देर नहीं लगती। लेकिन देखिए, यहाँ एक सवाल आता है, क्या केवल अच्छे उदाहरण पेश करने से ही पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है? यहाँ एक बहुत ही बुनियादी और शायद थोड़ा असहज करने वाला सवाल उठता है। भय के बारे में? हाँ, क्या समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए भय की आवश्यकता होती है? हमारे स्रोतों में मनुस्मृति के 7वें अध्याय का एक बहुत ही प्रखर विचार आता है। दंजस्य ही भयात् सर्वम जगत भोगाय कल्पते, कि दंड का भय ही व्यवस्था को बनाए रखता है। बिल्कुल, कि न्यायपूर्ण प्रवर्तन का डर ही इस दुनिया में सबको सुख शांति से रहने का अवसर देता है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या बिना किसी डर के पूरी तरह से स्वेच्छा से अनुशासन बनाए रखना संभव नहीं है? बात की गई है, उसे लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम मौजूद है। कैसा भ्रम? निवारण और उत्पीड़न का भ्रम। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। डिटरेंस और ऑपरेशन। एग्जैक्टली। जब ग्रंथों में दंड के भय का उल्लेख होता है तो वो उत्पीड़न का भय नहीं है। वो ऐसा भय नहीं है जहां कोई तानाशाह अपनी मनमानी कर रहा हो या नागरिकों को बिना कारण प्रताड़ित कर रहा हो। तो वो किस तरह का भय है? वो एक स्पष्ट, पारदर्शी और नियम आधारित परिणाम का भय है। ये भय समाज को डराने के लिए नहीं, बल्कि उसे पतन से बचाने के लिए है। निवारण का उद्देश्य ही यही है। ये निवारण और उत्पीड़न का अंतर ही असल में एक सभ्य समाज और एक तानाशाही के बीच का फर्क तय करता है। इसे अगर एक बहुत ही रोजमर्रा के उदाहरण से समझें। हाँ, बताइए। जैसे जब कोई व्यक्ति सड़क पर बहुत तेज और लापरवाही से गाड़ी चला रहा होता है, हाँ, और अचानक उसे आगे एक स्पीड कैमरा या ट्रैफिक पुलिस नजर आती है, तो वो तुरंत ब्रेक लगाता है और अचानक दुनिया का सबसे जिम्मेदार नागरिक बन जाता है। बिल्कुल। अब वो कैमरा उसे प्रताड़ित तो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक नियम के टूटने पर मिलने वाले परिणाम की याद दिला रहा है। यही निवारण है। हाँ, और अगर हम समाज से इस कैमरे को, इस निवारण को पूरी तरह हटा दें तो फिर क्या होगा? अराजकता। और यही बात हमारे श्रोत शांति पर्व में वर्णित मत्स्य न्याय के सिद्धांत की ओर ली जाती है। यत्र न स्यात् दंड नीति तत्र बलवत्तराः दुर्बलान भक्ष्यन्ति। एग्जैक्टली। बिना कानून और बिना दंड के ये दुनिया बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे पानी के भीतर का जीवन होता है, जहां बड़ी और ताकतवर मछली बिना किसी हिचकिचाहट के छोटी और कमजोर मछली को खा जाती है। ये मत्स्य न्याय केवल एक प्राचीन अवधारणा नहीं है, ये सत्ता और शक्ति के दुरुपयोग का एक शाश्वत सत्य है। आज के युग में भी अगर हम इसका विश्लेषण करें तो ये केवल शारीरिक बल तक सीमित नहीं है, आर्थिक और राजनीतिक बल भी तो है। बिल्कुल। आर्थिक मत्स्य न्याय भी उतना ही सच है, जहां बड़े कॉर्पोरेट एकाधिकार छोटी कंपनियों को निगल जाते हैं। और राजनीतिक मत्स्य न्याय भी है। इतिहास गवाह है कि जहां भी कानून व्यवस्था चरमरा गई है, जहां दंड का भय समाप्त हो गया है, हाँ, वहां सबसे पहले हमेशा कमजोर, गरीब और वंचित वर्ग ही पीड़ित हुआ है। इसलिए दंड नीति का मुख्य उद्देश्य ताकतवर को अपनी ताकत का दुरुपयोग करने से रोकना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दंड केवल सजा देने का कोई क्रूर साधन नहीं है। नहीं, ये दुर्बलों के लिए सुरक्षा का एक कवच है। जब कानून का डर खत्म हो जाता है तो समाज तुरंत मत्स्य न्याय यानी एक ऐसे जंगल राज में बदल जाता है जहां अधिकार केवल उसी का होता है जिसके पास ताकत होती है। ये कल्पना ही अपने आप में डराने वाली है। ताकतवर का कमजोर को निगल जाना प्रकृति का नियम हो सकता है, लेकिन एक सभ्य मानव समाज का आधार ये नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। और यही चिंता हमें आज की दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और जटिल चुनौतियों की ओर ले जाती है।
जब हम वर्तमान समाज का गहराई से अवलोकन करते हैं तो हमारे स्रोत जिन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं वे आज हर जगह दिखाई देती हैं। जैसे कि नैतिक सापेक्षवाद। हाँ, मॉरल रिलेटिविज्म। आज हम इसी से तो जूझ रहे हैं, जहां सही और गलत की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं बची है। हर व्यक्ति का अपना एक अलग सत्य है। और इसके साथ ही समाज में अत्यधिक व्यक्तिवाद भी हावी हो गया है। एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म, जहां सामूहिक भलाई से ज्यादा मैं और मेरी व्यक्तिगत इच्छाएं महत्वपूर्ण हो गई हैं। और कमजोर कानून प्रवर्तन के कारण संस्थाओं पर अविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इन सब का समाधान क्या है? इन आधुनिक समस्याओं के समाधान के लिए सनातन दर्शन का जो ढांचा हमारे स्रोतों में प्रस्तुत किया गया है वो बेहद वैज्ञानिक और त्रिस्तरीय है। 3 लेयर फ्रेमवर्क। हाँ, अगर हम इस ढांचे को समझ लें तो हम कानून और स्वतंत्रता के बीच का संतुलन ढूंढ सकते हैं। तो ये 3 स्तर कौन से हैं? पहला है आत्मसंयम, दूसरा है सामाजिक कानून या दंड और तीसरा है नैतिक शिक्षा या धर्म। ये ढांचा इस बुनियादी सिद्धांत पर काम करता है कि आप केवल पुलिस, कोर्ट और बाहरी प्रतिबंधों के बल पर एक स्वस्थ और खुशहाल समाज नहीं चला सकते। या ये विषय सच में एक बहुत ही अलग और गहरे स्तर पर पहुंच जाता है, क्योंकि जब भी हम अनुशासन या कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले पुलिस, जेल या जुर्माने की ही तस्वीर आती है, यानी बाहरी नियंत्रण। हाँ, बाहरी नियंत्रण। लेकिन हमारे स्रोतों में गीता के 6 अध्याय का वो सूत्र शामिल है, उद्धरेद आत्मानात्मानम, जो कहता है कि मनुष्य को अपने ही द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए। आत्म अनुशासन। एग्जैक्टली। आत्मानुशासन ही सबसे पहली, सबसे मजबूत और सबसे विश्वसनीय ढाल है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि असली दंड नीति किसी अदावत से नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर से शुरू होती है। और इस त्रिस्तरीय ढांचे की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। सनातन दृष्टिकोण ये स्पष्ट करता है कि समाज में यदि आत्मसंयम मजबूत है, यदि नैतिक शिक्षा के माध्यम से लोगों में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता है, तो उस समाज में बाहरी दंड की आवश्यकता अपने आप न्यूनतम स्तर पर आ जाती है। तो दंड का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ता है। बिल्कुल। एक ऐसा समाज जहां लोग स्वेच्छा से टैक्स भरते हैं, नियमों का पालन करते हैं और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं, वहां राज्य को हर नागरिक के पीछे एक पुलिसकर्मी खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो? यही तो बात है। ये एक स्लाइडिंग स्केल की तरह काम करता है। अगर किसी समाज में आत्मसंयम कमजोर पड़ने लगता है, अगर लोग अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ने लगते हैं और केवल अधिकारों की मांग करते हैं, तो संतुलन बनाए रखने के लिए बाहरी दंड बढ़ाना पड़ता है। हाँ, मत्स्य न्याय को रोकने के लिए राज्य को अपना बाहरी दंड बढ़ाना ही पड़ता है। आंतरिक अनुशासन जितना घटेगा, बाहरी नियंत्रण उतना ही ज्यादा सख्त करना पड़ेगा। और यहीं पर वो सबसे मुश्किल संतुलन का खेल शुरू होता है, क्योंकि बाहरी नियंत्रण को आप आखिर किस हद तक बढ़ा सकते हैं? इसकी भी तो कोई सीमा होनी चाहिए। अगर सीमा न हो तो राज्य तानाशाही बन जाता है। बिल्कुल। और इस बिंदु पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र की वो चेतावनी बहुत प्रासंगिक हो जाती है, जो हमारे स्रोतों में प्रमुखता से उभरी है। हाँ, दंड की कठोरता और नरमी को लेकर। कौटिल्य का स्पष्ट मानना है कि यदि दंड बहुत कठोर हो जाए तो समाज में विद्रोह भड़क उठता है। लोग बागी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें व्यवस्था अन्यायपूर्ण लगने लगती है। और अगर दंड बहुत ज्यादा नरम हो तो व्यवस्था का पतन हो जाता है और अपराधी बेखौफ हो जाते हैं। तो ये न अत्यधिक कठोर न अत्यधिक नरम का जो जादुई संतुलन है, वो आखिर कैसे स्थापित किया जाए? आधुनिक संस्थाओं को अगर इस प्राचीन ज्ञान से कुछ सीखना है तो वो यही संतुलन है। किसी भी कानूनी व्यवस्था या संस्था को सफल होने के लिए 4 प्रमुख स्तंभों पर खड़ा होना पड़ता है, जो हमारे स्रोतों से निकलकर आते हैं। वो 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला, उसे सख्त लेकिन निष्पक्ष होना चाहिए। फर्म बट फेयर। नियम सबके लिए समान होने चाहिए, चाहे वो राजा हो या रंग। कोई भेदभाव नहीं। बिल्कुल। दूसरा स्तंभ है पारदर्शिता। दंड क्यों दिया जा रहा है, इसका आधार क्या है, ये पूरे समाज को स्पष्ट रूप से समझ आना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है कि व्यवस्था को व्यक्ति निरपेक्ष होना चाहिए, इम्पर्सनल। यानी जो व्यक्ति नियम लागू कर रहा है उसकी व्यक्तिगत भावनाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सही कहा। उसके गुस्से या उसकी पसंद नापसंद का उस प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और चौथा, व्यवस्था पूरी तरह से नियम आधारित होनी चाहिए, मन मर्जी पर नहीं। रूल बेस्ड।
हाँ, जब दंड और सिद्धांतों पर आधारित होता है तो वह समाज को न तो बहुत कठोर लगता है और न ही बहुत नरम। वो समाज को बस न्यायपूर्ण लगता है। एग्जैक्टली। और तब लोग उसका स्वेच्छा से सम्मान करते हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक ढांचा है। और जब हम शक्ति, नियंत्रण और सुरक्षा की इस पूरी बहस को देखते हैं तो हमारे स्रोतों में एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीकात्मक संदर्भ भी दिया गया है। दुर्गा सप्तशती का संदर्भ? हाँ, वो श्लोक, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। हम उस दिव्य शक्ति की आराधना करते हैं जो एक रक्षक के रूप में प्रकट होती है। ये हमें एक बहुत ही गहरा दर्शन देता है कि शक्ति अपने आप में कोई नकारात्मक चीज नहीं है। बिल्कुल। सुरक्षा और पालन पोषण के लिए कभी कभी कठोरता नितांत आवश्यक होती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को अनुशासन सिखाने के लिए कभी कभी बहुत सख्त हो जाती है, लेकिन उस सख्ती के पीछे एक गहरा प्रेम होता है। हाँ, उसे सही रास्ता दिखाने की करुणा होती है, कोई उत्पीड़न या उसे नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं होती। ये मातृशक्ति की तुलना इस पूरे विषय को समझने के लिए सबसे सटीक उदाहरण है। अगर हम इस पूरी चर्चा और इन सभी स्रोतों के निष्कर्ष को एक साथ रखें तो सनातन दंड नीति का जो असली स्वरूप उभर कर आता है वो किसी चरम सीमा का समर्थन नहीं करता, एक्सट्रीम्स का नहीं। ये न तो एक ऐसे पुलिस राज्य की वकालत करता है जहां नागरिक की हर सांस और हर कदम पर राज्य का पहरा हो, और न ही ये किसी ऐसे कानून विहीन समाज का समर्थन करता है जहां असीमित स्वतंत्रता के नाम पर जो चाहे वो करने की छूट हो। तो ये एक बीच का रास्ता है। ये एक पूरी तरह से संतुलित राज्य की परिकल्पना है। ये एक ऐसा मॉडल है जो धर्म केंद्रित शासन और आनुपातिक प्रवर्तन पर चलता है। प्रोपोर्शनेट एनफोर्समेंट। हाँ, आनुपातिक प्रवर्तन का अर्थ है कि सजा हमेशा अपराध के अनुपात में होनी चाहिए, न उससे कम न उससे ज्यादा। तो इस बेहद विस्तृत और गहन चर्चा से हमारे मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं? हमने देखा कि आधुनिक समय भले ही पूरी तरह बदल गया हो, हमारे पास नई तकनीकें आ गई हों, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई हो, लेकिन मनुष्य के भीतर का लालच, क्रोध और सत्ता की चाह आज भी वैसी ही है। बिल्कुल वैसी ही है जैसी हजारों साल पहले थी। इसलिए जहां कहीं भी शक्ति का असंतुलन होता है, जहां भी कोई ताकतवर वर्ग किसी कमजोर वर्ग को दबाने या उसका शोषण करने का प्रयास करता है, वहां दंड नीति की भूमिका आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और प्रासंगिक भी। हाँ, लेकिन इसके साथ ही ये भी उतना ही सच है कि जहां ज्ञान का प्रकाश होता है, जहां समाज में नैतिक शिक्षा और आत्मसंयम की जड़ें मजबूत होती हैं, वहां इस बाहरी दंड की आवश्यकता अपने आप कम होकर न्यूनतम स्तर पर आ जाती है। सनातन दर्शन कभी भी चरम सीमाओं में विश्वास नहीं करता। वो हमेशा एक सचेत और निरंतर चलने वाले संतुलन को चुनता है। और इसी अंतिम विचार के साथ दंड नीति पर आधारित हमारी ये 7 कड़ियों वाली लंबी और दार्शनिक यात्रा संपन्न होती है। एक बहुत ही ज्ञानवर्धक सफर रहा है। वाकई हमने प्राचीन सूत्रों से लेकर आधुनिक समाज की सबसे जटिल चुनौतियों तक का एक लंबा सफर तय किया है। और इस पूरी अध्ययन यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ज्ञान ही अंततः मुक्ति का मार्ग है। इस पूरी यात्रा के समापन पर इन सभी प्राचीन स्रोतों और सिद्धांतों का विश्लेषण करने के बाद मेरे मन में एक ऐसा विचार आ रहा है जिस पर मूल ग्रंथों में सीधे तौर पर तो कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, वो क्या है? आज के इस तकनीकी युग में ये इस पूरी दंड नीति का एक बहुत ही स्वाभाविक और शायद थोड़ा डरावना अगला कदम लगता है। डरावना कैसे? देखिए, हमने ये स्थापित किया कि समाज आत्मसंयम और बाहरी दंड के बीच एक स्लाइडिंग स्केल पर चलता है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, यदि भविष्य का समाज आत्मसंयम या नैतिक शिक्षा को पूरी तरह से त्याग दे और उसकी जगह 24 घंटे चलने वाले डिजिटल सर्विलांस, कोने-कोने में लगे कैमरों और एआई द्वारा बनाए गए बाहरी डर पर पूरी तरह निर्भर हो जाए, तो क्या होगा? ये तो एक डिजिटल तानाशाही जैसी स्थिति हो जाएगी। वही तो। क्या हम इस असीमित तकनीकी नियंत्रण के जरिए अपराध को तो जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन उसकी कीमत के रूप में क्या मनुष्य की अपनी नैतिकता, सही और गलत चुनने की उसकी अपनी मानवीय क्षमता भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? ये बहुत गहरा सवाल है। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये डिजिटल और तकनीकी नियंत्रण ही भविष्य का अंतिम दंड बनने वाला है, जहां मशीनें हमारे आंतरिक धर्म की जगह ले लेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से पूछना होगा।